y owes x rupees 4000, y ने x के 4000 रुपए देने हैं. On 1st January 2021, y accepts a 3 months bill for 3900 in satisfaction of his full claim. y ने x के 4000 रुपए देने हैं. ठीक है, अब ये कहानी अलग शुरू हो रही है. देने हैं मतलब कुछ पुराने ड्यूज चल रहे हैं, तो मैं सेल्स की एंट्री नहीं दिखा सकता. अगर सिर्फ डायरेक्टली भी लिखा होता ना कि x drew a bill on y, तो अज्यूम करा जाता है कि आज मैंने सामान बेचा होगा, मैं आपको बिल बना के भेज रहा हूँ. x y owes x rupees 4000, यहाँ पे सेल्स की एंट्री दिखाने की जरूरत नहीं है कि एक एग्जिस्टिंग बैलेंस चल रहा है. बात समझ आई? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो x ने y से पैसे लेने हैं, तो x ने लेने हैं तो x तो रहेगा ड्रॉअर. बट कितने रुपए लिए उसने? 3900 इन फुल सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम, तो मतलब डिस्काउंट दिया. तो ध्यान से देखना, 2021 January 1, bill receivable account debited, discount allowed debited to y. y से 4000 रुपए लेने थे, कितने रुपए मिले? 3900. ओके जी. ऑन द सेम डेट मेरे पास बिल आ गया, x के पास बिल आ गया. ऑन द सेम डेट इट वाज एंडोर्स्ड बाय x टू z. आप सर y की एंट्री क्यों नहीं पास कर रहे, y की बुक्स क्यों नहीं बना रहे? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ x ओनली. अगर ऐसा नहीं लिखा होता, y भी होता, तो मैं साइमल्टेनियसली y की एंट्री क्या हो रही होती? उसकी होती x डेबिटेड टू बिल्स पेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड. बट y की एंट्री, y की बुक्स मांगी ही नहीं है. ऑन द सेम डेट the bill was endorsed to z. z debited to bills receivable. कितने का बिल था? 3900. ओके, सॉरी. x endorsed the bill to z in satisfaction of his claim of 3980. मतलब x ने z को 3980 देने थे. 3980 उसका 3900 में ही सेटलमेंट हो गई, तो मतलब x को डिस्काउंट मिला. डिस्काउंट रिसीव, सॉरी मैंने पढ़ाई नहीं थी वो लाइन पूरी. x के पास बिल आया था 3900 का, उसने z को दे दिया इन सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम ऑफ 3980. तो x ने z के 3980 देने थे और वो सेटल हो गया 3900 में ही. अभी तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। मजा तो अब आएगा. ध्यान से देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्या हुआ? डिसऑनर हो गया बिल. कौन सी बड़ी बात हो गई? डिसऑनर हो गया. नॉर्मल केस होता, भूल जाओ डिस्काउंट्स को, नॉर्मल केस होता तो एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, कोई नोटिंग चार्जेस नहीं है, तो ड्रॉ ई टू एंडोर्स सी, y टू z. नॉर्मल अगर केस होता तो. बट डिस्काउंट भी इन्वॉल्व था, और रूल होता है भाई साहब मैंने आपको डिस्काउंट क्यों दिया था? क्योंकि आप मुझे पेमेंट कर रहे हो. अब जब आपकी पेमेंट ही डिसऑनर हो गई तो डिस्काउंट रिवर्स हो जाएगा. यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, 3 मंथ्स बिल है तो अप्रैल 4 तक आ जाएगी कैलकुलेशन हमारी. ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग एंट्री. डिसऑनर हो गया बिल. x ने z के कितने रुपए देने थे श्रुत? 3980. 3980. बट 3900 में सेटलमेंट हो गई थी क्योंकि मैंने उसको बिल दे दिया था. अब वो बिल ही डिसऑनर हो गया तो वो डिस्काउंट रिवर्स होगा. यस सर। अब मेरी लायबिलिटी टुवर्ड्स z कितनी हो जाएगी? 3900 या 3980? 3980. बिल्कुल सही, 3980. मैंने z को देने हैं तो लायबिलिटी हो जाएगी 3980. जो मुझे डिस्काउंट मिला था वो रिवर्स हो जाएगा. यस और नो? यस सर। ठीक है. अब मैंने x को मैंने y से कितने रुपए लेने थे? 3900. 4000 लेने थे. 4000 लेने थे, बट 3900 में मैंने उसका सेटल कर दिया था कि चलो कोई बात नहीं,
लेकिन वो डिस्काउंट रिवर्स हो जाएगा। यस सर। ओके, अब ध्यान से देखना, वो डिस्काउंट हो जाएगा रिवर्स। अब मैं y से कितने रुपए लूंगा? मैं y से लूंगा पूरे 4000 रुपए। मैं y से पूरे 4000 रुपए लूंगा। जो मुझे डिस्काउंट मिला था वो हो जाएगा रिवर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिटेड 80 रुपीज का। जो मैंने y को डिस्काउंट दिया था वो मैं रिवर्स कर दूंगा, डिस्काउंट अलाउड। और अब मुझे z को कितने रुपए देने पड़ेंगे? पूरे 3980। बड़ी ही मजेदार एंट्री है। 100 है, ध्यान से देखो। y से मैं कितने लूंगा? पूरे के पूरे 4000 रुपए, नोटिंग चार्जेस तो है नहीं। तो जो मैंने उसको डिस्काउंट दिया था वो रिवर्स हो गया, डिस्काउंट अलाउड रिवर्स 100 रुपीज। मुझे z को कितने रुपए देने पड़ेंगे? पूरे 3980। तो जो डिस्काउंट मैंने रिसीव किया था वो रिवर्स हो गया। मजेदार क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाली एंट्री है, मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट है। समझ आया क्वेश्चन नंबर 17? Yes, sir.